वो रात थी 15 जून 2020 की, जब गलवान घाटी की खामोशी टूट पड़ी। हिमालय की ऊंचाई, बर्फ की ठंड और पत्थरों का सख्त एहसास, वो सब कुछ था। लेकिन उस रात हल्की हवा के साथ कुछ और भी आया था, जिन्हें दुनिया देश प्रेम, हिम्मत और बलिदान के नाम से जानती है। गलवान घाटी पूर्वी लद्दाख का वो इलाका है जहां से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गुजरती है। ये सीमा 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच खींची गई इंटरनेशनल लाइन है। 15 जून 2020 के कुछ हफ्तों पहले तक दोनों तरफ के सैनिकों में तैनाती बढ़ गई थी। पेंगोंग झील के पास गतिरोध बना हुआ था, लेकिन गलवान के हालात कागज पर तो शांत दिख रहे थे। और इतिहास बताता है कि हिमालय में शांतियां कभी कभी तूफान से पहले की खामोशी होती है। 15 जून की शाम ढल चुकी थी, अंधेरा बर्फीली वादियों को ढक चुका था। इसी बीच एक भारतीय कमांडर और उनकी टीम ने अपनी सरहदी इलाके में चीनी सेना के ऑब्जर्वेशन पोस्ट को देखा। वो फौरन अपनी बटालियन के साथ उस जगह पर पहुंच गए। फिर जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। इंडिया.com के स्पेशल शो भारत फैक्ट्स में आपका स्वागत है। 40 जवानों की पूरी टीम अपने राष्ट्र फर्ज को निभाते हुए उस अवैध पोस्ट को हटाने की कवायद में जुट गई। ये टीम 16 बिहार इन्फेंट्री रेजिमेंट की थी और इसे जांबाज अधिकारी कर्नल संतोष बाबू लीड कर रहे थे। भारतीय जवानों ने पीएलए सैनिकों से साफ कहा, ये इलाका भारतीय सीमा में है, इसे हटाना ही होगा। संतोष बाबू की अगुवाई में भारतीय जवानों ने चीनी फौजियों को पहले प्यार से समझाया कि समय रहते वो भारतीय सरहद के बाहर चले जाएं। लेकिन चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के करिंदों को ये बात समझ में नहीं आई। पहला दौर बहस और बाताबाती का रहा। फिर रात गहराती गई। इसी बीच अचानक से चीनी सैनिकों ने एक कायराना हमला शुरू कर दिया। फिर 16 बिहार इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवानों ने इसका मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। ये तकरार हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। इस झड़प में बंदूकें नहीं चल रही थीं और ना ही गोलियां, बल्कि हाथों, पत्थरों और डंडों से अटैक किए जा रहे थे। आज हिमालय के शिखर पर मौजूद गलवान वैली की ठंडी चोटियां, सर्द हवाएं और नीचे बहती बर्फीली नदियां भारतीय वीरों की बहादुरी का चश्मदीद गवाह बनने जा रही थी। दरअसल हुआ ये था कि चीन के इस नापाक हरकत को लेकर कर्नल संतोष चीनी फौजियों से सवाल जवाब कर रहे थे। इसी दौरान एक चीनी फौजी ने आकर उन्हें धक्का दे दिया और अपशब्दों का प्रयोग करने लगा। ऐसा देखते ही 16 बिहार इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों को काफी गुस्सा आया। उन्होंने चीनी सैनिकों की पिटाई शुरू कर दी। मुक्केबाजी में दोनों तरफ के फौजी जख्मी हुए। गुस्साए भारतीय सैनिकों ने चीनी ऑब्जर्वेशन पोस्ट को उखाड़ना शुरू कर दिया। वो अपने युद्ध घोष, बजरंगबली की जय के नारे लगाते हुए दुश्मनों पर टूट पड़े। इसी बीच कर्नल संतोष ने जख्मी हो चुके सैनिकों को वापस पोस्ट पर भेज दिया और पोस्ट पर मौजूद दूसरे सैनिकों को भी बुलावा भेजा। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी, साथ ही चीनी फौजियों का हुजूम भी बढ़ता जा रहा था। इसी बीच एक बड़े पत्थर का टुकड़ा कर्नल संतोष के माथे पर जा गिरा। वहीं से पथराव और हिंसक झड़प का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ ही देर में ये खून खराबे में तब्दील हो गया। चीन फौज गलवान वैली में अपने 300 सैनिकों के साथ मौजूद थी। वहीं भारतीय खेमे में 45 से 50 जवान थे। चीनी कायर फौजियों ने गलवान झड़प को अंजाम देने की प्लानिंग काफी पहले कर रखी थी। उन्होंने अपने साथ नाखून लगे लोहे के डंडे, पत्थर, बारबेड वायर लाठी जैसे हथियार पहले से ही अपने साथ रख रखे थे। रिपोर्ट्स कहती हैं कि कई भारतीय जवानों के गर्दन और सिर पर खतरनाक चोटें आई थी। एक सैनिक की गर्दन पर नाखूनों के निशान थे, सिर पर गहरी चोटें आई थी। कई जवान चट्टानों से गलवान खाई में गिर गए थे। कुछ चट्टानों से नीचे, कुछ उस बर्फीली नदी में गिरकर शहीद हो गए। संघर्ष 3 घंटे तक चलता रहा। काली रात, तेज हवाएं और खून से लाल होते पत्थर। हिमालय आज दो देशों की नहीं, दो सेनाओं की बहादुरी बनाम कायरता देख रहा था। उस रात अंधेरी चट्टानों और हिमालयी वादियों में हवाओं के शोर नहीं थे, बल्कि भारतीय जवानों की बहादुरी और शहादत की गूंज थी। तब तक हर इन्फेंट्री बटालियन में तैनात भारतीय सेना की घातक पलटन वहां पहुंच गई। उन सैनिकों ने चीनी फौजियों पर जमकर हमला कर दिया, जिसमें चीनी फौजियों की गर्दन और रीढ़ की हड्डी तक टूट गई। कई चीनी फौजी खाई में गिरकर मर गए। आधी रात से भी ज्यादा समय तक ये संघर्ष जारी रहा। सुबह हुई, धुंध हटने लगी और सामने था भारतीय वीरों का बलिदान। भारत के 20 सपूत शहीद हुए थे।
कर्नल संतोष बाबू, जिन्होंने आखिरी सांस तक अगुवाई की, उनका नाम गलवान की ठंडी हवाओं में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। सुबह जब स्थिति कंट्रोल में आ गई तो दोनों ओर के सैनिक अपनों के शव अपनी अपनी पोस्ट पर ले जाने लगे। इसी बीच कुछ गंभीर रूप से जख्मी सैनिकों को भी उस इलाके से पोस्ट तक लाया जाने लगा। ये दोनों ओर से चल रहा था। चीन की सेना ने भारतीय सेना के 10 जवानों को बंधक बना लिया था। 2 दिन बाद मेजर जनरल स्तर की मीटिंग के बाद इन्हें रिहा किया गया। वहीं सूत्रों की ओर से बताया गया कि चीनी फौज का एक कर्नल और कुछ फौजी भारतीय सेना के कस्टडी में थे। ये सभी सैनिक युद्धबंदी नहीं थे, रात में झड़प के दौरान घायल हुए थे और एक दूसरे की सरहद में गलवान कैनल्स में बहकर आ गए थे। चीन की तरफ से शुरू में सिर्फ कुछ ही लोगों के मारे जाने की बात कही गई, लेकिन वर्ल्ड मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि चीनी फौज को भी भारी नुकसान हुआ और उसके करीब 40 से 50 फौजी मारे गए। हालांकि चीन की सरकार ने इस दावे की पुष्टि नहीं की और इन्हें झुठलाती रही, क्योंकि हकीकत सामने आने पर उनकी हार मानी जाती। उस समय के भारतीय केंद्रीय मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने कहा था कि इस झड़प में भारत ने चीन के 40 से ज्यादा फौजियों को मार गिराया है। साथ ही उन्होंने बताया था कि भारतीय सेना ने 6 चीनी फौजियों की बॉडी उनको सौंपी है। इस झड़प के बाद भारत और चीन के बीच रिश्तों में बड़े स्तर पर तनाव देखा गया था। भारत सरकार ने कई चीनी कंपनियों को बैन कर दिया था। इस घटना का असर दोनों देशों के बीच 5 सालों तक बना रहा और दोनों देशों के बीच तल्ख संबंध रहे। हालांकि 2025 में ब्रिक्स समिट और ट्रंप टैरिफ जैसे इवेंट्स के बाद दोनों देशों के संबंध फिर से समान हुए हैं। ये थी 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प की कहानी। अब जानते हैं गलवान घाटी के बारे में। इस घाटी की खोज का श्रेय एक लद्दाखी खोजकर्ता गुलाम रसूल गलवान को दिया जाता है। 19वीं सदी के अंत में वे ब्रिटिश और कश्मीरी सर्वेक्षण दलों के साथ कठिन हिमालयी रास्तों की खोजबीन में शामिल थे। ये बात साल 1895 की है। इस खोजबीन अभियान के दौरान टीम भटक गई थी, परिस्थितियां जानलेवा बन गई थी। तभी गुलाम रसूल ने एक खाई के किनारे संकरे लेकिन सुरक्षित रास्ते की पहचान की, जिसकी वजह से पूरी टीम की जान बच गई। बाद में इस रास्ते और उस खाई का नाम भी गलवान के नाम पे ही रखा गया और गलवान खाई इतनी मशहूर हुई कि पूरा इलाका गलवान वैली के नाम से पुकारे जाने लगा। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान भी इस वैली को चीन ने अपने कब्जे में करने की तमाम कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने चीनी फौज को खदेड़ दिया था और उस वक्त भी चीन की नापाक कोशिशें असफल रही थी। तो दोस्तों, ये थी गलवान घाटी की कहानी, उस वीरता की कहानी जब 20 भारतीय जवानों ने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और दुनिया को दिखाया कि भारतीय सैनिक हथियार से ही नहीं, हौसले और हिमालय जैसी अडिग इच्छा शक्ति से भी लड़ते हैं। ऐसी ऐतिहासिक कहानियों और सच को जानने के लिए देखते रहिए India.com का स्पेशल शो भारत फैक्ट्स। शुक्रिया।